माँ बगलामुखी ने किस तरह से लोगों के बड़े से बड़े कष्टों को दूर किया। इस संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो माँ बगलामुखी से न हो। सारी चीजों की प्राप्ति, सारे मनोरथों की प्राप्ति माँ बगलामुखी की कृपा से हो जाती। और भगवती की कृपा राज सत्ता के लिए तो बहुत अचूक है। तो गुरु दीक्षा कितनी जरूरी है? गुरु दीक्षा उतनी ही जरूरी है जैसे एक स्कूल में पढ़ने के लिए एडमिशन जरूरी है। वो उतने जल्दी काम नहीं करते, पर गायत्री साधना करने के बाद यदि कोई माई का मंत्र ले ले, बगलामुखी मंत्र ले ले, तो उस मंत्र की स्पीड 1000 गुना हो जाती है। अच्छा, महिलाएं कैसे माँ भगवती की साधना कर सकती हैं? क्या महिलाओं के लिए कुछ अलग नियम होते हैं माँ भगवती की साधना करने के लिए? महिलाएं साधना कर सकती हैं, वो तो स्वयं भगवती का ही स्वरूप है। इसके लिए आज के समय में लड़ाई होती है कि महिला पुरुष को समान देखो जी। पर वो ये नहीं समझ रहे हैं कि महिला पुरुष बराबर नहीं है। हमारे सनातन धर्म में महिला आपकी तो जन्मभूमि है दतिया। जी जी, ये आपने तो बहुत साधना करी होंगी वहाँ पे। वहाँ का अनुभव बताइए कैसा है? ये तो भगवती कृपा है कि भगवती की गोद में मेरा जन्म हुआ, दतिया में मेरा जन्म हुआ। आप कह रहे थे शक्तिपीठ, दतिया शक्तिपीठ नहीं। अच्छा। दतिया साधना पीठ है। श्री स्वामी जी महाराज जिन्होंने उस पीठ की स्थापना की इसलिए कि राष्ट्र का कल्याण हो। अच्छा। इसलिए उन्हें राष्ट्र गुरु कहा जाता है। ऐसे दिल्ली में भी एक गांव है जोंती, वहाँ पर भी हमने देखा कि माँ बगलामुखी पीठ में निरंतर साधना चल रही है आपके सानिध्य में। तो समय समय पर कुछ उत्सव भगवती के होते हैं। नवरात्रि का पर्व है, अष्टमी का पर्व है, अमावस्या, पूर्णिमा आदि के जो अच्छे पर्व आते हैं, उन पर्वों पर साधकों को बुला करके उनको एकत्रित करके उनसे साधना कराई जाती है। इन्हें तंत्र की देवी भी कहा जाता है। माँ बगलामुखी तंत्र शास्त्र में वो देवी हैं जो सभी कार्यों को सुलभ कर देती हैं। तंत्र में कुल परंपराएं होती हैं, बड़े गोपनीय विषय उसमें होते हैं, आमनाए भेद होते हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें। तो माँ बगलामुखी की साधना तंत्र में कई लोग तामसी भाव से भी करते हैं, सात्विक भाव से भी करते हैं, राजसी भाव में भी करते हैं। स्तंभन तंत्र क्या है, ये कैसे होता है? स्तंभन का मतलब जो हमारे प्रति वो शत्रुता रखता है, बैर भाव रखता है, उसके बैर भाव बढ़ता जा रहा है, वो वहीं रुक जाएगा। स्तंभन करना रोक देना, तो उन सारी चीजों को रोक देना ही स्तंभन। कैसे आप सभी, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर। आज के इस एपिसोड में बात माँ बगलामुखी को लेकर होने वाली है। माँ बगलामुखी को लेकर बहुत सारे पॉडकास्ट आप सभी ने हमारे चैनल पर देखे, लेकिन आज का पॉडकास्ट भी बेहद विशेष इसलिए रहने वाला है। इसमें हम बात करने वाले हैं माँ बगलामुखी के उन अनसुने रहस्यों के बारे में जो शायद अभी तक आप लोगों को पता नहीं है। हम बात करेंगे तंत्र विद्या को लेकर। तंत्र क्या है, वशीकरण किस पे होता है, कैसे होता है, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ऊपर तंत्र हो ही नहीं सकता, या तंत्र की पहचान कैसे करें। बहुत सारी चीज़ें होंगी माँ बगलामुखी से जुड़ी हुई इस एपिसोड में जो आपको पता लगने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ आज एक बेहद खास मेहमान है जिनकी हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ हैं आचार्य राज जी महाराज। माँ बगलामुखी के एक ऐसे साधक हैं जो लोगों को बता रहे हैं कि माँ बगलामुखी कैसे आपके कष्टों को हर सकती हैं। गुरु जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय माई की। कैसे हैं आप गुरु जी? बढ़िया हो, माई की कृपा है। गुरु जी, जैसे हम जानते हैं माँ बगलामुखी, जब इनका नाम सुनते हैं तो हमारे अंदर एक ऊर्जा आती है कि हमारे हर कष्टों को हर लेती हैं। तो जो आज हमारे व्यूवर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं उनको बहुत आसान शब्दों में ये समझाना चाहता हूँ कि माँ बगलामुखी कौन है, वो कैसे समझें। 10 महाविद्या, कौन सा स्थान है इनका? माँ बगलामुखी का 10 महाविद्याओं में अष्टम स्थान है जी। 8वें नंबर पर इन महाविद्या आती हैं। आपने बताया लोगों के कष्ट हर लेती हैं, तो भगवती बड़े से बड़ा कष्ट भक्त के ऊपर आए जो माँ बगलामुखी में आस्था रखता हो, भगवती का पूजन करता हो, उनकी साधना करता हो, उस साधक पर, उस भक्त पर जब कष्ट होता है तो कितना भी बड़ा कष्ट हो वो शीघ्रता से ही दूर हो जाता है। नष्ट हो जाता है। कितना भी बड़ा शत्रु हो, बड़े से बड़ा शत्रु हो, वो शत्रु भी शीघ्रता से नष्ट हो जाता है। इस संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो माँ बगलामुखी से न हो। अच्छा। और उनकी कृपा से न हो। सारी चीज़ों की प्राप्ति, सारे मनोरथों की प्राप्ति माँ बगलामुखी की कृपा से हो जाती है। हमने एक नाम और सुना, माँ पीताम्बरा। माँ बगलामुखी को कहते हैं माँ पीताम्बरा भी कहा जाता है, इसके बारे में बता दीजिए। माँ बगलामुखी आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जो देवी हैं, 10 महाविद्या हैं, 9 दुर्गाएं हैं, अन्य देवियों के स्वरूप हैं। तो प्रत्येक देवी का हम देखते हैं कि एक रूप होता है। आप देखते हैं कि माँ काली के लिए हम काले रंग का प्रयोग करते हैं, है ना। ऐसे ही
माँ बगलामुखी के लिए पीले रंग का, हम्म। जैसे पीला वस्त्र होना चाहिए माँ भगवती का, पीला। और पीताम्बरा इसलिए भी कहते हैं क्योंकि भगवती के लिए कहा जाता है सौवर्णा सन संस्थिताम त्रिनयनाम पीतांश को लासनी। भगवती जब प्रकट हुई हम्म। तो भगवती सोने के सिंहासन जी। पर बैठ कर के प्रकट हुई। हम्म। तो उनका स्वरूप कैसा था? स्वर्ण के समान। सोना कैसा होता है? पीला। जी। तो उनकी कांति जो है वो एकदम पीली है। और उनको पीली वस्तु जो होती हैं, पीत वस्तु, चाहे आप पीत पुष्प लीजिए, पीत नैवेद्य लीजिए, पीत प्रसाद जो भी हो, तो पीली वस्तुएं भगवती को अधिक प्रिय हैं। जैसे हल्दी हो गई, पीली सरसों हो गई, तो ये सारी चीज़ें भगवती को प्रिय हैं। और पीला वर्ण उनका है, इसलिए उनको पीताम्बरा कहा जाता अच्छा। अच्छा, जैसा आपने अभी कहा ना कि हमारे जीवन के अगर कष्ट हमें दूर करने, हर तरह की परेशानी को दूर करना है, तो माँ बगलामुखी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कौन कौन से ऐसे रियल केस आपने देखे अपनी लाइफ के अंदर अभी तक कि माँ बगलामुखी ने किस तरह से लोगों के बड़े से बड़े कष्टों को दूर किया? है। ऐसे तो बहुत लोग हैं, अच्छा। कई लोग आते हैं और भगवती के अनुष्ठान उन्होंने कराए, माँ बगलामुखी का जप कराया, अच्छा। बड़े बड़े अनुष्ठान उनके लिए हुए, तो उनके कार्य सिद्ध हुए माँ की अच्छा। कृपा से। अभी एक नया अभी आया था एक व्यक्ति, यहीं दिल्ली से ही थे, जी। तो उन्होंने मुझे बताया उनकी समस्या थी कि कोर्ट केस में उनका जो फाइल थी वो जज ने स्वीकार नहीं की, वो एक्सेप्ट नहीं की, अच्छा। उसको निरस्त कर दिया था। तो उन्होंने माई के पास आकर के अपनी समस्या सुनाई, भगवती के पास उन्होंने अपना विषय रखा और माई की कृपा से उनके लिए जप कराया गया, अनुष्ठान कराया गया। तो अगले 5 दिन में ही उस जज ने उस फाइल को स्वीकार भी कर लिया और उस पर सुनवाई भी करी। अच्छा। तो ये ऐसे काफ़ी, एक झारखंड से हमारे पास लड़की आई थी, उसकी नई उम्र होगी अभी, उसके विवाह को लगभग 1 से 2 वर्ष हुए होंगे। तो बात विवाद आज के समय में बहुत ज़्यादा होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। कई लोग इस चीज़ से ही पीड़ित हैं, हमारा डिवोर्स। सबसे पहली चीज़ आज के समय में आप देखेंगे, हर तीसरे से चौथा जो पति पत्नी है वो इसी कगार पे हैं कि आज डिवोर्स हो जाए। तो वो झारखंड से महिला हमारे पास आई, बोले महाराज जी हमारा डिवोर्स होना है। और अगले ही तारीख जो उसकी कोर्ट में लगी थी, तो बोले अगले ही उसमें फैसला हो जाना है। तो भगवती से प्रार्थना करने लगी कि मैं अपने पति को छोड़ना नहीं चाहती हूँ, मेरा उसके प्रति बहुत अच्छा भाव है। तो माई ने उसकी बात को सुना, उसको डिवोर्स लेटर भी मिल गया था, सारी चीज़ें हो गई थी। पर ऐसा हुआ उसके पति का मन पलट गया। भगवती ने इतना चमत्कार उसको दिखाया, उसने जीवन में कभी कोई पूजन नहीं किया था। अच्छा। पहली बार सुनकर के वो आई और पहली बार में ही भगवती ने ऐसी कृपा करी, माँ बगलामुखी की कृपा से उसको पहली बार में ऐसा फल मिल गया कि आज वो अपने पति के साथ में बहुत अच्छे से रह रही। मात्र 2 महीने में उसका काम हो गया। 2 महीने में असर दिख जी। गया था। जैसा भी आपने केस ये बताया ना, कोर्ट केस वाला, जी तो जब हम माँ बगलामुखी नाम सुनते तो हमारे जहन में यही आता है कि अगर कोर्ट केस से हम परेशान हैं, शत्रु से परेशान है, तो माँ बगलामुखी की कृपा, इनकी साधना से हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। अब बहुत सारे लोग, आपने कहा ना कि जज का भी फाइल उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, सारी चीज़ें हो गई थी। कुछ लोगों को लगता है कि केस मेरे ऊपर चल रहा है, कोर्ट केस, अब मैं मंत्र भी पढ़ रहा हूँ, मैं चीज़ें भी कर रहा हूँ, लेकिन रिलीफ नहीं मिलता। अगर कोई माँ बगलामुखी की साधना करता है या कोई मंत्र ऐसा हो जिसे वो जप करता है, तो क्या ऐसा करने से भी वो कोर्ट केस से बच सकता है? जी बिल्कुल बच सकता है। कितने दिन की साधना होती है ये? लगभग जैसे कोई सामान्य साधक साधना करता है, पर भगवती की साधना सामान्य ऐसे तो हर कोई नहीं कर सकता है। अच्छा। और जो साधक जिनके पास साधना करने का अनुमति है, जी। बिना अनुमति की साधना नहीं करनी चाहिए। जिनके पास साधना करने की अनुमति है वो लगभग 40 दिन की साधना करें। अच्छा। 11 दिन की साधना करें, 21 दिन की साधना करें। प्रत्येक साधनाओं का अपना अपना एक क्रम होता है। उस क्रम से जब साधना करते हैं तो वो उसको फल मिलता है और उसका कार्य जो है वो सफल हो जाता है। किन लोगों को अनुमति होती है? जैसे आपने कहा ना, हर कोई साधना नहीं कर सकता माँ बगलामुखी की। जी देखिए, साधना एक अच्छा विषय होता है। जी। हर व्यक्ति को साधक होना चाहिए। प्रायः तो ये होना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने जीवन में साधना करे, परंतु साधना के लिए हमें मंत्र दीक्षा लेना बहुत आवश्यक है। साधना के लिए मंत्र दीक्षा लेना बहुत आवश्यक है। हम यदि भगवती माँ बगलामुखी की मंत्रों की यदि साधना करना चाहते हैं, उनकी साधना हमें करनी है, तो बिना मंत्र दीक्षा के हम
साधना नहीं कर सकते। अच्छा। कोई भी साधक बिना मंत्र दीक्षा के साधना नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इनके जो मंत्र हैं वो कोई सामान्य मंत्र नहीं है। जिन मंत्रों से सारे काम हो जाते हैं, जिन मंत्रों से बड़े बड़े व्यक्तियों के मन बदल जाते हैं, यदि वो मंत्र साधारणता ही किए जाएं तो उनसे निकलने वाली ऊर्जा व्यक्ति को नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो गुरु दीक्षा कितनी ज़रूरी है? गुरु दीक्षा उतनी ही जरूरी है जैसे एक स्कूल में पढ़ने के लिए एडमिशन जरूरी अच्छा। है। बिना एडमिशन के आप किसी स्कूल में हाँ। नहीं पढ़ सकते, ना हाँ। उसमें जा सकते, ना हाँ। उस क्लास में बैठ सकते हाँ। हैं। ऐसे ही जब तक हम दीक्षा नहीं ले सकते तब तक हम इस क्लास में नहीं बैठ सकते कि हम कौन सा मंत्र जपें। अच्छा। एक अक्षर से लेकर के हाँ, हाँ। 100 अक्षर, 1000 जी। अक्षर का भी वर्णन आता है। माई का मंत्र है, लोगों में आज प्रचलित हो गया। 36 अक्षर का जो मूल मंत्र है वो तो मूल है ही, पर बीज मंत्र एक अक्षर से प्रारंभ होता है। अच्छा। और एक अक्षर से प्रारंभ होकर के त्रिअक्षर, चतुराक्षर, पंचाक्षर, अष्टाक्षर, नवाक्षर, मूल मंत्र, शताक्षर, 100 अक्षर वाला। अच्छा। और कई ग्रंथों में जो तंत्र के ग्रंथ हैं उनमें शताक्षर के बाद सहस्त्राक्षर भी मिलता है। अच्छा। 1000 वर्ण का मंत्र, 1000 जिसमें अक्षर होते हैं, जिसमें 1000 अक्षर होते हैं, वो मंत्र भी ग्रंथ में मिल जाता है, तंत्र ग्रंथों में। उसकी भी साधना लोग करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये साधना जब हम मंत्र इनको लेंगे, ग्रहण करेंगे, पुस्तकों में लिखा है, लोग पढ़ लेंगे, पर इनको करने का क्रम क्या है? कब एकाक्षर करें, कब चतुराक्षर करें, कब हम आगे बढ़ें, कब मंत्रों तक पहुँचें, कब मूल मंत्र तक पहुँचें। अच्छा। प्राय लोगों क्या करते हैं कि समस्या आई, मोबाइल खोला, हाँ। कई रील आपको दिख जाएंगी जिसमें लोग मूल मंत्र बोल रहे हैं, तो सुन लिया, अथवा कहीं लिखा मिल गया तो उस मूल मंत्र को लिया और माला जपना शुरू कर देते हैं। ऐसे जो करते हैं वो कार्य सिद्धि उनकी नहीं होती। अच्छा। फिर वो बाद में कहते हैं हमने बहुत जप किया, माँ बगलामुखी की साधना भी की, कई हजारों लाखों की संख्या मंत्र जप कर दिया, हमें कोई लाभ नहीं मिला। बिना उसके लाभ नहीं मिलेगा। जब तक दीक्षा नहीं लेंगे तब तक मंत्र अपने तरीके से कार्य नहीं करेगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी तो हैं, जैसे आपने कहा ना कि हम मंत्र देख के पढ़ना शुरू कर देते हैं, जप करना शुरू कर देते हैं जी। कुछ ऐसे भी हैं साधक जो ऑनलाइन गुरु ढूंढते हैं, और कुछ गुरु ऐसे हैं जो ऑनलाइन मंत्र देना शुरू कर देते हैं। जो ऑनलाइन मंत्र दे रहे हैं वो कितना सही है? क्योंकि भगवती नाम एक ऐसा है कि इनके मंत्रों का जप सार्वजनिक तौर से नहीं बताया जाता कि आपको कैसे करना है। ये एकांत में बताया जाता है, या आपने अगर गुरु दीक्षा ली है तो तब आपको मंत्र के बारे में बताया जाता है। लेकिन आज के डेट में हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन सारी चीजें मिल रही हैं। जी। तो कितना सही है कि ऑनलाइन जो हम मंत्र दे रहे हैं वो गलत है या नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न आपका है जी। इसमें थोड़ी सी हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि मर्यादा हमें अपने धर्म की रखनी चाहिए। बिल्कुल। पर एक समय आता है कि उस मर्यादा पर भी थोड़ा संशोधन कभी कर लेना चाहिए। तो जैसे जो साधना करना चाहता है, अब वो विदेश में है, वो आने में समर्थ नहीं है, यहाँ तक नहीं आ पा रहा, पर उसके मन में इतनी अच्छी लालसा है कि हम माई के भक्त बन जाएं, हम बगलामुखी की साधना करने लग जाएं। उसका भाव देख करके, उसकी श्रद्धा को देख करके आप गोपनीय रूप से, ऐसा नहीं कि आपने टीवी पर ही मंत्र प्रसार कर दिया कि मैं दीक्षा दे रहा हूँ। हाँ। टीवी पर ही मंत्र प्रचार हो गया कि मैं दीक्षा दे रहा हूँ, और टीवी पर आपने मंत्र बोल दिया तो सारे लोग उसको देख रहे हैं। ऐसी दीक्षा नहीं होती। आप यदि ऑनलाइन भी किसी को दीक्षा देना चाहते हैं तो पर्सनली उसी को ही मंत्र आप फोन पर दे सकते हैं, वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, या फिर आप लिख करके। इसमें ये भी कहते हैं ना कि कान में मंत्र दिया जाता है। हाँ, मैं वही बताना चाहता हूँ। तो अब जो ये व्यक्ति आ नहीं सकता, उसके कान में कैसे देंगे? जी। तो ऑडियो के माध्यम से, आप वीडियो के माध्यम से केवल उसी को मंत्र सुनाया जाए, अन्य लोग वहाँ ना सुने। ये कई हद तक ठीक है, इसको ज़्यादा वो तो नहीं कहेंगे कि ये ठीक पद्धति है, पर हाँ, ऐसे लेने से अब उसका भाव अच्छा है तो भगवती उस पर कृपा करेगी। परंतु दीक्षा का जो मूल है, दीक्षा कैसे होनी चाहिए, तो दीक्षा के लिए तो साधक को गुरु के पास आना चाहिए। जो भक्त है, जब गुरु के पास आएगा, गुरु का स्पर्श करेगा, गुरु के चरणों को स्पर्श करेगा, गुरु के मुख से सीधा मंत्र उसके कान में जाएगा, वो जो ऊर्जा होगी वो ऊर्जा बहुत सफल करने वाली होगी, बहुत अद्भुत होगी, और उस साधक को इस श्रेणी तक ले जा सकती है कि वो अपने जीवन में सारे यश,
सारी कीर्ति को प्राप्त कर सकता है और सारे मनोरथ सिद्ध कर सकता है। अच्छा, दीक्षा लेने के लिए हर कोई चाहता है कि हमें दीक्षा लेनी है, लेकिन जो एक गुरु होता है वो कैसे पहचाने कि किन को दीक्षा देनी चाहिए, कौन उसके लायक है? जी, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आज हम देख रहे हैं कि जगह जगह प्रचार प्रसार होता है, सेमिनार होने लगे हाँ। हैं दीक्षा के लिए, हाँ, बिल्कुल। है ना। आपने देखा होगा जी, जी। कि दीक्षाओं के सेमिनार होते हैं। लोगों ने टेंट लगा करके हजारों लोगों को बुला करके उनको दीक्षा देना प्रारंभ कर दिया। हाँ। ये कोई दीक्षा का वो नहीं है हुँ, स्वरूप। हुँ, ऐसे रेवड़ी की तरह हम दीक्षा नहीं बांट सकते। प्रसाद जैसे भगवती का बढ़ता है वैसे दीक्षा नहीं बांट सकते। प्रसाद पर तो हर किसी का अधिकार है, हुँ, प्रसाद किसी को भी दे सकते। पर दीक्षा के लिए जो हमारा साधक आए जिसको हम दीक्षा दें, वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें साधक के गुण होने चाहिए। अच्छा। ये नहीं कि आप धन के लोभ में किसी को भी दीक्षा दें, आप बुला करके 1000 लोग एक साथ बुलाए उनको दीक्षा दे रहे हैं, ये कोई क्रम नहीं होता है। दीक्षा के लिए पहले हमें समझना चाहिए कि जो दीक्षा लेने आया है उसका भगवती के प्रति कितना कितना चिंतन है, वो भगवती का कितना चिंतन करता है, भगवती के विषय में कितना सोचता है। कई लोग दीक्षा दे देते हैं, उनके मन में कोई श्रद्धा नहीं होती। कई लोग शौक में आकर के दीक्षा ले लेते हैं कि माँ बगलामुखी का आज के समय में बहुत ट्रेंड चल रहा है। कई लोग सोचते हैं माँ बगलामुखी सभी के कष्टों को दूर करती है, तो हम दीक्षा ले लेंगे तो हमारी भी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ऐसे नहीं होता। दीक्षा लेने के लिए पहले पात्र बनना बहुत जरूरी है। अच्छा। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एडमिशन, तो एडमिशन जब बच्चा स्कूल में लेने जाता है तो उसका भी पहले एक छोटा इंटरव्यू होता है बिल्कुल, बिल्कुल। कि इसको किस क्लास में हम रख सकते हैं। हुँ, ऐसे ही साधक का भी एक परीक्षण होता है कि वो कितनी श्रद्धा रखता है, उसके गुण कैसे हैं। अब रोज़ मदिरा पीने वाले को हम दीक्षा कैसे दे सकते हैं? और आपने ऑनलाइन दीक्षा या दीक्षा का सेमिनार लगाया, उसमें तो हर कोई पर्ची कटा करके दीक्षा लेने आ गया, तो वो दीक्षा ऐसे सफलीभूत नहीं होती। दीक्षा के लिए हमें चाहिए कि ये जो साधक को दीक्षा हम दें वो साधक भगवती में श्रद्धा रखने वाला हो, वो साधक सात्विक हो, जी। उसके अंदर अच्छे गुण विद्यमान हो। प्रतिदिन यदि आपसे मंत्र लेकर के गया है तो प्रतिदिन उसका जप करें। उसका जप करे, वो साधना करे, क्योंकि हमारे यहाँ जो गुरु और शिष्य की परंपरा है ये कोई साधारण परंपरा नहीं है। बिल्कुल। पिता पुत्र का जो नाता होता है उससे भी बढ़कर के गुरु और शिष्य का नाता होता है। ये कैसे समझें कि जब कोई शिष्य गुरु से दीक्षा लेता है तो दीक्षा में क्या मिला? मंत्र मिला। जी। अब वो मंत्र के जप को करना प्रारंभ करेगा तो उस जब से जो ऊर्जा मिलेगी उसका 10% भाग जो है वो गुरु के पास पहुंचता है, और यदि वही शिष्य पाप कर्म करेगा तो उसका भी भाग पहुंचेगा। अच्छा। तो ऐसे ही ज़्यादा जो पाप कर्मी हों उनको हम दीक्षा दे दें तो आप देखते हैं कि बड़े बड़े गुरुओं को भी कभी पतित हो जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि शिष्यों के पुण्य का भाग और पाप का भाग भी गुरु को मिलता है। अच्छा। इसलिए गुरु को भी ये जान करके, वैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना गुरु बनाओ जान के पानी पियो छान के, तो गुरु ही जान के नहीं बनाना चाहिए, शिष्य भी जान के बनाना चाहिए। अथवा शिष्य ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, गंदी चीज़ों में लिप्त है, तो गुरु का ये दायित्व बनता है कि उसको सुधार करे और सुधार करके उसको दीक्षा देवे। पहले तो प्रायः ये होता है कि जो साधक दीक्षा लेने आया है उससे गायत्री मंत्र की साधना कराई जाए। साधक से? हाँ। अच्छा। पहले गायत्री मंत्र का जप करे। गायत्री मंत्र व्यक्ति के अंतरात्मा को, चाहे बाह्य रूप से हो या आंतरिक रूप से हो, दोनों जगह से उसको शुद्ध कर देती है। गायत्री साधना एक बेस है, उस को करने से शुद्ध आत्मा हो जाती है, मन निर्मल हो जाता है। उसके बाद वो यदि बगलामुखी की साधना करता है तो उसकी स्पीड 1000 गुना हो जाती है। अच्छा। जो डायरेक्ट लेते हैं वो उतने जल्दी काम नहीं करते, पर गायत्री साधना करने के बाद यदि कोई माई का मंत्र ले ले, बगलामुखी मंत्र ले ले, तो उस मंत्र की स्पीड 1000 गुना हो जाती है। तो ज़रा विचार करें, जब इस क्रम से हम दीक्षा लें कि पहले गायत्री की साधना करें, फिर मंत्र करें,
मंत्र दीक्षा लें और जी, फिर जी। मंत्र की साधना करें, तो जब 1000 गुना होगी, तो आज जो सामान्य लोग ऐसे ही मंत्र पढ़ लेते हैं उनका काम हो जाता है, और इतनी स्पीड से होगा तो कौन सा काम होगा जो नहीं होगा। कहते हैं ना, रंग को राजा बना सकती है माँ भगवती, अगर हम सही ढंग से इनके साधना करना शुरू कर देते हैं। जैसे भी आपने कहा था ना कि ये कहा जाता है कि पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जानकर, ये हकीकत है। लेकिन हम यही नहीं पहचान पाते हमें गुरु किसे बनाना है। हम ये बात करते हैं कि साधक कैसा होना चाहिए। एक गुरु का रोल भी बहुत अहम होता है जब हमें साधना लेनी होती है, गुरु दीक्षा लेनी होती है। आज की डेट में हम देख रहे हैं हर कोई गुरु बन के बैठा हुआ है। ऑनलाइन हम चीज़ें देख रहे हैं, लोग समझ ही नहीं पा रहे कि सत्य गुरु की पहचान कैसे करें। देखिए, गुरु तो उस पर टिप्पणी ज़्यादा, ये जो गुरु शब्द है हाँ। इस पर टिप्पणी करने का अधिकार हर किसी को नहीं जी होता, बिल्कुल। ना इस पर टिप्पणी करनी चाहिए, ना हाँ। अच्छी न बुरी। पर इतना होता है कि गुरु बनाए जानकर, जो आपने कहा, तो जी। हमें ये देखना चाहिए कि हम जिस व्यक्ति से दीक्षा ले रहे हैं उनका आचरण क्या है ना। पर हमारे कई धर्मशास्त्री भी कहते हैं कि जी। अच्छे हो या बुरे हो, पर उसका जो अच्छा लक्षण है वो हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। पर हमें ये भी देखना चाहिए गुरु दीक्षा के बाद हम उनसे मिल सकते हैं। हाँ। कई लोग गुरु दीक्षा दे देते हैं फिर उनसे मिलते ही नहीं शिष्यों को, फिर शिष्यों को इधर उधर भागना पड़ता है। जी। तो कहीं ना कहीं वो गुरु की कृपा ऐसी हुई कि वो नहीं हुए। अब गुरु के प्रति ऐसा होना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ दीक्षा मंत्र तो सभी दे रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं शास्त्राण धीत्यापि भवन्ति मूर्खा। शास्त्रों को पढ़ने से विद्वत्ता नहीं आती, जी। उनको पढ़ने के बाद भी व्यक्ति मूर्ख रह जाता है। यस्तु क्रियावान पुरुषा सा विद्वान। जो क्रियावान हो, जो पढ़ा है उस पर चले। ये नहीं है कि गुरु माइक से तो कह रहा है कि साधकों को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए और खुद 12 बजे सो करके उठें, सही बात है ना। तो जो क्रियावान हो, ये लोगों को देखना चाहिए कि ये क्रियावान है, इनकी क्रियाएं कैसी हैं। वीडियो में तो धोती कुर्ते में मिल रहे हैं, हाँ। अच्छे वस्त्रों में मिल रहे हैं, लेकिन कहीं देखें तो पैंट शर्ट में मिल रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जान लेना चाहिए कि ये हमारे गुरु का दर्शन और ये आत्मीयता का भी है। व्यक्ति का भाव स्वयं जागृत हो जाता है, स्वयं से जागृत हो जाता है कि हम इनकी दीक्षा ले लें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अंदर से हमारे वो भाव आता है। हाँ, अंतर मन बताता है कि हम दीक्षा लेंगे तो हमारा काम होगा। तो ऐसे गुरु को आप देख लेना चाहिए और उसी से दीक्षा लेनी चाहिए। थोड़ा इस पर भी विचार लोगों को करना चाहिए। अच्छा, महिलाएं कैसे माँ भगवती की साधना कर सकती हैं? क्या महिलाओं के लिए कुछ अलग नियम होते हैं माँ भगवती की साधना करने के लिए? महिलाएं साधना कर सकती हैं, वो तो स्वयं भगवती का ही स्वरूप है। बिल्कुल। हमारे सनातन धर्म में हाँ। महिलाओं को आदि शक्ति का ही स्वरूप माना जाता है। आज के समय में थोड़ा सा विषय से हट के बात कर लूँगा। आज के समय में महिलाएं इसलिए दौड़ रही हैं कि हमें पुरुषों के समान भाग मिल जाए, हम महिलाएं पुरुष बराबर हैं जी। इसके लिए आज के समय में लड़ाई होती है कि महिला पुरुष को समान देखो जी। पर वो ये नहीं समझ रहे हैं कि महिला पुरुष बराबर नहीं है। हमारे सनातन धर्म में महिला का सर्वोच्च स्थान है, महिला नीचे है ही नहीं, तो पुरुष की बराबरी करने का कोई वो नहीं। महिला आदि शक्ति, मात्र शक्ति उसको हम कहते हैं, वो तो सर्वोच्च है। और मात्र शक्ति है तो शक्ति, यदि शक्ति की बात नहीं सुनेगी तो किसकी सुनेगी। तो जब कोई महिला भगवती की साधना करे तो उस पर तो और जल्दी कृपा होती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि शक्ति की बात सुनेगी तो उस पर और अच्छी विशेष कृपा माई की बरसती है और भगवती उस पर भी कृपा करती है। तो महिलाएं भी, माँ बहनें जो हैं वो भी भगवती की साधना कर सकती हैं, कोई उसमें रोक धाम नहीं है, वो भी साधना अच्छे से कर सकती है। बहुत सारे लोग ये भी हैं कि उन्हें लगता है कि हम लगातार अगर माँ भगवती की साधना करते हैं तो कष्ट हमारे दूर होने लग जाते हैं, परेशानी हमारी दूर होने लगती है। जैसे आपने 2 केस भी शुरुआत में बताए, मैं ऐसा और भी केस से जानना चाहूँगा कि जहाँ लगा हो कि सारे रास्ते बंद हो गए हों, कहीं से कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन माँ भगवती की कृपा से, उनकी साधना करने से, उनका मंत्र जप करने से जीवन के अंदर बड़ा परिवर्तन आपने देखा हो खुद? कई लोग हमने ऐसे देखे माई की कृपा से। एक हमारे ग्वालियर में ही भदौरिया जी हैं जी, स्पष्ट बता रहा हूँ। अच्छा। तो उनके ऊपर किसी ने केस किया था काफ़ी समय पहले, तो 5 और 6 वर्ष तक वो परेशान रहे। उनका अच्छा व्यापार था, अच्छा बिजनेस था,
5 से 6 वर्ष तक वो काफ़ी परेशान रहे। जब मिले तो भगवती का उन्होंने उपाय कराया। भगवती के उपाय कराने से उन पर जो केस चल रहा था 6 वर्ष से, जिसके पीछे वो भाग रहे थे, वो केस भगवती कृपा से ऑर्डर आया और उनको वो वहाँ से बच गए। अच्छा। उस केस से वो बचे और उसके बाद में भगवती की ही कृपा से, माँ बगलामुखी ही कृपा से उन्होंने अपना नया व्यापार खड़ा किया। आज स्थिति ये है कि पहले से अच्छी स्थिति में वो जी रहे हैं। तो कैसा भी फंसा हुआ हो, पर माई के प्रति श्रद्धा अच्छी लेकर के जाए। ये नहीं है कि आप रुपया पैसा लेकर के गए कि काम हो जाए, ऐसे नहीं। प्रयोग जो होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, उनमें धन खर्च तो होता ही है, साथ में यजमान की श्रद्धा खर्च होती है। यदि श्रद्धा लेकर के नहीं आएगा तो कार्य नहीं होगा। उसके प्रति, उस अनुष्ठान के प्रति, भगवती के मंत्र के प्रति, भगवती के दर्शन के प्रति ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए कि हम पूर्ण समर्पण भाव से आ रहे हैं। अब कई बार ऐसा होता है, प्रयोग हुआ, किसी ब्राह्मण से आपने पूजा करवाई, पूजा करवाने के बाद में कार्य नहीं हुआ सिद्ध, तो लोग कहते हैं हमारा काम नहीं हुआ। पर हम समर्पण भाव से जाएं कि माई ये कार्य हमारे लिए यदि अच्छा है तो हो जाए, यदि हमारे लिए अच्छा नहीं है तो आप जाने अच्छा है कि बुरा है। कई बार हमारे मन में हम ये चीज़ नहीं समझ पाते कि ये हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है, इतना ज्ञान नहीं होता। लेकिन हम भगवती के सामने जाकर के प्रयास करते हैं कि ये कार्य हो जाए, पर माई सब जानती है, भगवती तो सब जानती है कि यदि ये कार्य हो गया तो इससे ज़्यादा नुकसान हो जाए। हाँ। तो वहाँ पर भी कभी कभी भगवती ऐसी कृपा करती है कि कार्य रुक जाए। तो जो श्रद्धा से आता है, समर्पण भाव से आता है, उसके लिए जो श्रेष्ठ होता है, कहते हैं कि भगवती के 1000 हाथ हैं, है ना। तो 1000 हाथ से भगवती देती है, बटोरने वाला जितना बटोरे, और बटोर वही सकता है जो समर्पण भाव से अपनी झोली फैला करके गया हो, है ना। अभिमान से उसके सामने आप खड़े होंगे, माई के सामने, तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो समर्पण भाव से आप जाएंगे तो भगवती के 1000 हाथ हैं, 1000 हाथों से आपको मिलेगा। बस आप लेने वाले बनिए, आप लेने वाले। जब हम देखते हैं ना, बहुत सारे नेता, अभिनेता, राजनेताओं जब हम बात करते हैं ना, तो मस्तक रहते हैं माँ भगवती के सामने जी। कौन सी कृपाएं नहीं मिलती है कि जब भी हम देखते हैं कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं कि ये बड़ा नेता माँ बगलामुखी के पास गए, ये अभिनेता वहाँ गया, क्या प्राप्त होता है? देखिए, माँ भगवती राज राजेश्वरी माँ बगलामुखी को राज सत्ता की देवी कहा जाता है। हाँ। आज के समय में ऐसा कोई नेता नहीं होगा, ऐसा कोई राजनेता ना होगा जो माँ बगलामुखी का अनुष्ठान अपने जीवन में न कराया हो। अच्छा। हाँ। सबके लिए जरूरी? सबके लिए जरूरी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कोई न होगा जिसने न कराया होगा। भगवती की कृपा से ही पद प्राप्त होता है। राज सत्ता का पद बिना भगवती कृपा से नहीं हो पाता। अच्छा, तो कोई आपके सामने कोई रियल केस ऐसा आया हो कि कई कोई ऐसे रियल केस है, गद्दी चाहिए हो? हाँ, और वो भगवती के सामने आया हो? कई रियल केस ऐसे हैं, कई रियल केस हैं जो माई की कृपा से, जिन्हें भगवती की कृपा से राज सत्ता मिली। अच्छा। अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हैं। मंदिरों में आप देखेंगे जहाँ शक्तिपीठ है माँ बगलामुखी के, वहाँ नेताओं की भीड़ लगी रहती है। तो नेता ऐसे थोड़ी जाते हैं, और हमारे यहाँ बताते हैं कि नेता तो बिना स्वार्थ के कहीं नहीं जाते। तो माई की कृपा होती है तभी वो वहाँ जाते हैं जी। और भगवती की कृपा राज सत्ता के लिए तो बहुत अचूक है। जो राज सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं वो बहुत अचूक है, उन्हें तो माई की कृपा मिल ही जाती है, पर समर्पण भाव से जाना पड़ेगा। तो माई की कृपा से जो पद की प्राप्ति हो वो होती है। राज राजेश्वरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि राज सत्ता प्रदान करती है, राज सत्ता देने वाली है। हाँ, इसीलिए उसको राज राजेश्वरी भगवती को कहा जाता है। गुरुजी, थोड़ा सा एक चीज़ और समझना मैं चाहूँगा। जब हम माँ बगलामुखी की बात करते हैं तो शक्तिपीठ का जिक्र बहुत जल्दी सामने लोगों के आता है, तो लोगों को अभी तक ढंग से ये भी नहीं पता कि भारत में कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे प्रमुख शक्तिपीठ हैं, तो वो थोड़ा सा बताइए आप। शक्तिपीठ तो जो अलग हैं वो अलग है, पर ये भगवती बगलामुखी के जो स्थान है आपने बताया, तो बताते हैं कि एक स्थान नलखेड़ा में, हाँ। सब लोग जानते हैं भगवती का, बगलामुखी का नलखेड़ा में स्थान है, और कांगड़ा में स्थान है, और आज के समय में जो सबसे अधिक जहाँ लोग जा रहे हैं, पहुँच रहे हैं, अच्छा नाम है दतिया पीठ का। अच्छा।
हाँ, माँ पीताम्बरा, हम्म, सब जगह आप देखेंगे 2 पीठ जो हैं जी। माँ बगलामुखी के नाम से वहाँ जाना जाता है, पर दतिया को पीताम्बरा के नाम से जाना जाता अब आप जिक्र करें ना दतिया, तो जैसे आपके बारे में मैं भी जानता हूँ थोड़ा बहुत, मुझे जो पता लगा तो मेरे को बहुत उत्सुकता है कि चीज़ों को और अच्छे से पॉडकास्ट में लोगों को बताया जाए। आपकी तो जन्मभूमि है दतिया। है। जी, जी, ये आपने तो भगवती बहुत साधना करी होंगी वहाँ पे, वहाँ का जी, अनुभव बताइए ये कैसा तो है। भगवती कृपा है कि भगवती की गोद में मेरा जन्म हुआ, दतिया में मेरा जन्म हुआ। हाँ। और आप कह रहे थे शक्तिपीठ, जी। तो दतिया शक्तिपीठ नहीं, अच्छा। दतिया साधना पीठ है। श्री स्वामी जी महाराज जिन्होंने उस पीठ की स्थापना की, इसलिए कि राष्ट्र का कल्याण हो, अच्छा। इसलिए उन्हें राष्ट्रगुरु कहा जाता है। तो उस पीठ पर साधना पीठ उन्होंने उसको बनाया महाराज जी ने, तो उसे साधना पीठ कहते हैं लोग। कोई शक्ति पीठ कहता है, कोई तंत्र पीठ कहता है, परंतु वह वास्तविकता में एक साधना पीठ है। आप वहाँ जाएंगे, लोगों को देखेंगे कि कैसे साधना कर रहे हैं। आप कहीं जाएंगे तो आप देखते हैं कि आपको पकड़ लिया जाता है, परंतु वहाँ आप जाएंगे, दर्शन करेंगे, कोई आपसे मतलब नहीं, कोई कुछ नहीं। वहाँ आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि हजारों साधक बैठ कर के साधना कर रहे हैं। हमारे जो महाराज जी का वहाँ स्थान है, जो स्वामी जी महाराज के शिष्य हैं वहाँ, राष्ट्रगुरु श्री स्वामी जी जी। महाराज के, तो लाखों साधक आते हैं मतलब जो वहाँ अगर साधना हम करते जाएं, हैं। वहाँ साधना करें तो हम कष्टों को दूर कर हाँ, सकते वहाँ साधना भी हर हाँ। व्यक्ति नहीं कर सकता है। हम उधर पीठ का नियम है कि हैं। जो अच्छा, वहाँ तो से बताइएगा कौन कौन से नियम है। जैसा आपने कहा ना, ये एक बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है जी, जी, कि जी। कौन से ऐसे लोग हैं जो शक्तिपीठ पर नहीं जा सकते, अगर जा रहे हैं तो क्या नियम होते हैं, क्या हमें पालन करना हाँ, होता है। सभी जगह का तो नहीं, पर जैसे हमारी चर्चा दतिया दतिया पीठ की पे चल चल रही रही जी। थी, तो दर्शन करने तो लाखों लोग वहाँ आते हैं, हाँ। लाखों की भीड़ आती है, नवरात्रि हो और माँ धूमावती भी वहाँ हम्म, विराजमान है, तो शनिवार को लाखों की भीड़ होती हाँ। है। परंतु पीठ साधना पर जो मैंने बताया ना आपको जी। कि साधना पर ज़्यादा गौर करता है, तो आपको मैंने अभी पहले बताया कि साधक कैसा होना चाहिए, हाँ। तो इस पर भी गौर करता है। जी। हर किसी को वहाँ बैठने नहीं दिया जाता है, ये वहाँ का नियम है। हम्म, तो वहाँ से जो दीक्षित साधक होते हैं, जिन्होंने वहाँ से दीक्षा ले रखी होती है, गुरु कृपा से दीक्षा वहाँ मिलती है, हर किसी को वहाँ दीक्षा भी नहीं मिलती। अच्छा। जिस पर महाराज श्री की कृपा हो जाती है, हाँ। उन्हीं को दीक्षा वहाँ मिलती है, तो वही साधक वहाँ साधना करते हैं। क्योंकि हर स्थान की अपनी एक ऊर्जा होती है, जी। और वो ऊर्जा वहाँ के मंत्रों में बसी होती है। अच्छा। जरूरी नहीं कि हर जगह एक ही मंत्र कार्य कर जी। रहा हो। तो वहाँ जो मैंने आपको बताया, जो पीठ को स्थापित करने वाले वहाँ के पीठाचार्य थे, पीठाधीश्वर श्री स्वामी जी महाराज, जी। जिन्हें राष्ट्रगुरु कहा जाता है, उन्होंने सदैव राष्ट्र कल्याण को लेकर के अपना जीवन बिताया है। सदैव राष्ट्र कल्याण की भावना उनके हृदय में रही महाराज श्री की में। तो मंत्र जब वहाँ जो होता है, उस मंत्रों में जो ऊर्जा है वो उनके द्वारा भरी हुई है। मंत्र अच्छा। तो किताबों में भी लिखे हैं, बिल्कुल मंत्र आपको फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब सब जगह मिल मिलेंगे, जाते हैं। बिल्कुल पर वहाँ जो उनकी पादुकाओं से मंत्र मिलता है वो वो अद्भुत बहुत है। अद्भुत होता है। उसकी ऊर्जा इतनी होती है कि उससे पूरा जीवन व्यतीत कर सकता है। और जब हमारे यहाँ बताते हैं कि अंत समय आता है तो कहाँ जाता है, तो उन्हीं के चरणों की प्राप्ति भी कर सकता है। इसलिए एक बार सबको दतिया जरूर जाना चाहिए। दतिया जाकर अगर दर्शन भगवती करने की से, साधना करें तो एक बार वहां जाइए, पहले दर्शन तो करके आइए। माई की साधना तो बड़ा विषय है, माई के दर्शन कर दर्शन लीजिए से एक ही बार। सारे कार्य हो जाते हैं। हाँ। और जो अच्छे साधक हैं वो वहाँ जो वहाँ का प्रोसेस है दीक्षा का, वो दीक्षा लेकर के अपनी साधना कर सकते हैं। तो जी। वहाँ साधना पीठ मैंने आपको बताया, मूल हाँ। उद्देश्य था कि वो साधना पीठ है जी। और बहुत अच्छा साधना पीठ है। अच्छा गुरुजी, इसमें एक सवाल और मेरे अभी आया। मैंने ना एक पॉडकास्ट देखा था बगलामुखी माँ के ऊपर, जब हम सुन रहे थे तो उन्होंने जिक्र किया, जिन स्वामी जी की आप बात कर रहे हैं अभी दतिया जी जी, के अंदर, वो जो स्वामी जी थे वो नलखेड़ा से जोत लेकर आए थे। ये कितना सत्य है? ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है, ये सरासर असत्य है। महाराज जी कभी नलखेड़ा से कोई जोत नहीं लाए। अच्छा। महाराज जी ने, राष्ट्रगुरु स्वामी जी महाराज जी ने हाँ। अपने साधना हाँ। के प्रभाव से और अपने साधना के बल से दतिया पीठ को बसाया है और उसका निर्माण किया है, अच्छा। उस पीठ को बनाया है। हम्म। तो कई लोग कह देते हैं कुछ भी, पर ये बिल्कुल सत्य है
इसमें कोई वो नहीं वो है, नलखेड़ा से कोई जोत लेकर कोई नहीं आए जोत थे, लेकर के ये कभी सिर्फ नहीं अपनी आए। तरफ से बनाई ये हुई बातें अपनी हैं। तरफ से बनाई हुई हाँ। बात है। महाराज जी कभी नलखेड़ा से कोई जोत लेकर के दतिया नहीं आए। दतिया स्थापित ही महाराज जी ने किया था। हाँ, दतिया में जो भगवती का हाँ। स्थान है वो महाराज जी ने अपनी साधना के बल पर उसको बनाया है। ऐसा ऐसे दिल्ली में भी एक गांव है जोंती, वहां पर भी हमने देखा कि माँ बगलामुखी पीठ में निरंतर साधना चल रही है आपके सानिध्य में। उसके बारे में बताइए, क्योंकि बहुत जिक्र हो रहा है उस पर। मैं सोशल मीडिया में भी पढ़ रहा था, तभी मैंने देखा था कि जोंती में जो माँ बगलामुखी पीठ है वहाँ पर लगातार साधना चल रही है, भक्तों की भीड़ लगी रहती है, जमावड़ा है भक्तों का वहाँ पर। तो उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताइए। दिल्ली में जो भी माई के भक्त हैं वो हाँ। वहाँ जा कर के अनुभव कर सकते हैं। अच्छा। तो पीठ हम्म। जौनती में बन रहा है। जी। ये आप सीधा जाएंगे कंझावला से हाँ। आगे तो 2 से 4 किलोमीटर की दूरी पर जौनती गांव है। जी। गांव से पहले ही भगवती का स्थान है, हम्म। जैसे माँ बगलामुखी शक्ति पीठम के नाम से जाना जाता है। वहाँ भगवती विराजमान है और भी अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए भी वह पीठ कार्य कर रहा है। जैसे वृद्धों के लिए कार्य कर रहा है, नए विद्यार्थी जो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करें उनके लिए कार्य कर रहा है। उस पीठ में काफ़ी उद्देश्य हैं, और उद्देश्य क्या कहें, जब भगवती विराजमान हो जाती है तो सारी चीज़ें वहाँ अपने आप आ जाती हैं। जी। जहाँ माई विराजमान हो गई तो आसपास तो सारा ऐश्वर्य आ ही जाना है, उसमें कोई संदेह नहीं है। जी। तो वहाँ पर निरंतर आपने पूछा साधनाएं चल रही हैं। हाँ। तो समय समय पर कुछ उत्सव भगवती के होते हैं। अच्छा। नवरात्रि का पर्व है, अष्टमी का पर्व है, अमावस्या पूर्णिमा आदि के जो अच्छे पर्व आते हैं उन पर्वों पर साधकों को बुला करके उनको एकत्रित करके उनसे साधना कराई जाती है। तो शुरुआत में 10-5 साधक आते थे, आज ऐसी कृपा है कि वहाँ संख्या बढ़ी, जी। 100, 150, 200 साधक आ रहे हैं। और मुझे विश्वास है भगवती कृपा से एक दिन ऐसा भी आएगा कि हजारों साधक वहाँ बैठ कर के साधना करेंगे। जी। जी। कई लोग आकर के वहाँ साधना कर रहे हैं। अच्छा। और साधना करते हैं, एक दिन करते हैं, किसी अच्छा। का मन होता है 3 दिन साधना करते और साधना करते हैं, अच्छी ऊर्जा वहाँ से लेकर के जाते हैं। वहाँ पे हम देखें ना, हवन भी आपके चल रहे हैं जोंती के अंदर। जी, जी। तो एक हम सुनते हुए आ रहे हैं कि ना हवन के अंदर मिर्च का प्रयोग किया जाता है, लाल मिर्च का। जी जी जी। ऐसा क्यों है? मिर्ची का हवन तो सामान्यतः सभी लोगों में प्रचारित हो गया, हाँ। प्रसारित हो गया। सब लोग जानते हैं जी। कि बगलामुखी मिर्ची का हवन होना है। हाँ। तो लोग सीधा एक ही वो मन में बात आती है कि बगलामुखी का हवन। हाँ। मिर्ची हवन भी है और भी अन्य सामग्रियां हैं जिनसे भगवती का हवन होता है। अच्छा। भगवती का हवन नमक से भी होता है, हल्दी से भी होता है, पीली सरसों से भी होता है, काली जो सरसों राई आती है उससे भी होता है। जी। एक आपने सुना हो ताड़ का वृक्ष होता है, हाँ। उस ताड़ वृक्ष के पत्तों से भी भगवती का हवन होता है। अच्छा। कई हजारों सामग्रियां हैं। तो मिर्ची का हवन तो शत्रुनाश के लिए होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति आज के समय में शत्रु से ही पीड़ित है, कोई कहीं शत्रु है, किसका कहीं शत्रु है, तो लोग मिर्ची का उपयोग ज़्यादा करते हैं। परंतु अन्य जो और भी कामनाएं व्यक्ति की हैं, उन कामनाओं को पूर्ण करने के लिए अन्य और सामग्रियां होती हैं। प्रत्येक कामना के लिए अलग प्रकार की एक सामग्री होती है जिससे हवन किया जाता है। अच्छा। तो जो शत्रु बाधा है उसके लिए मिर्ची का हवन करते हैं। निरंतर चल रहे हैं, लोग आते हैं अपनी उससे लाभ मिलता है लोग भगवती के सामने अपनी अर्जी लगाते हैं, कार्य भी सिद्ध होते हैं, इसलिए निरंतर लोग आते हैं। अच्छा गुरुजी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा। जब हम माँ बगलामुखी का नाम सुनते हैं, इनका जिक्र करते हैं, तो हमारे जहन के अंदर आता है कि तंत्र से लोग माँ भगवती को जोड़ देते हैं, इन्हें तंत्र की देवी भी कहा जाता है। जी, इसके पीछे की सच्चाई क्या है? देखिए, तंत्र शास्त्र में 10 महाविद्याओं का वर्णन। हाँ। 10 महाविद्याओं भगवती का 8वां स्थान है। जी। और भगवती तंत्र शास्त्र में एक अपने आप में बहुत अच्छा स्थान रखती हैं कि कोई भी यदि तंत्र शास्त्र का नाम आता है तो पहले माँ बगलामुखी का चिंतन लोग करते हैं। माँ बगलामुखी तंत्र शास्त्र में वो देवी हैं जो सभी कार्यों को सुलभ कर देती हैं। तंत्र में कुल परंपराएं होती हैं, बड़े गोपनीय विषय उसमें होते हैं, आमनाय भेद होते हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो माँ बगलामुखी की साधना तंत्र में कई लोग तामसी भाव से भी करते हैं, सात्विक भाव से भी करते हैं, राजसी भाव में भी करते हैं।
कई तंत्र ग्रंथ हैं जिनमें ऐसा निरूपण है कि सीधा सीधा बगलामुखी को तामसी कह दिया गया है या तामसी भाव से उनको कहा गया है। परंतु आप जो अपनी अभी चर्चा चल रही थी तृतीया पीठ की, आप देखेंगे कि वहाँ सात्विक भाव से राजसी पूजन करके भगवती का पूजन अर्चन होता है। अच्छा। और माँ बगलामुखी की साधना सात्विक भाव से की जा सकती है। तो जरूरी नहीं कि तंत्र में तामसी प्रयोग ही व्यक्ति करें, क्योंकि माई तीनों गुणों से विद्यमान है। सत्वम रजस्तमश्चैव रक्षेन नारायणी सदा, कहते हैं सात्विक तामसी राजसी तीनों गुण भगवती में विराजमान होते हैं। तो जो साधक जिस परंपरा का हो, जैसे तामसी परंपरा का है तो वो तामसी करेगा जी, और सात्विक है तो वो सात्विक करेगा। बिल्कुल। तो जो जिस परंपरा से हो वो उस परंपरा से साधना कर सकता है। और तंत्र में आप बताते हैं आजकल तंत्र को लेकर के भी काफ़ी भ्रांतियां हैं, बहुत ज़्यादा है। काफ़ी लोगों ने लोगों को डरा रखा है, परंतु ये नहीं है। तंत्र केवल वही नहीं होता, भूत प्रेत ये सब छोड़ देना ही तंत्र नहीं होता। तंत्र एक क्रिया है, जैसे मंत्रों से हम पूजन करते हैं वैसे ही तंत्र का जो क्रम है उस प्रकार माई का पूजन करते हैं, वो तंत्र हो जाता है। अभी आपने क्रिया का जिक्र किया ना, तो मेरे दिमाग में एकदम से एक सवाल आ गया है। तंत्र क्रियाओं में अलग अलग क्रियाओं से तंत्र किया जाता है, जैसे हम सुनते हुए आ रहे हैं। एक है पक्षी छोड़ दिया जाता है क्रिया, वो कौन सा तंत्र होता है कि पक्षी को छोड़ दिया जाता है और अगर उस पक्षी को जो देख लेता है उसका विनाश हो जाता है, वो कौन सी क्रिया ये है? थोड़ा इससे हटके विषय है माँ बगलामुखी अच्छा। से, वो अन्य और तंत्रों में आता जी। है। जैसे काले जादू इत्यादि जो होते हैं जगह जगह, उन तंत्रों में आता है। तो क्या होता है कि जो पक्षी होते हैं, कुछ अलग प्रकार के पक्षी होते हैं, उनको उजागर नहीं करते, अन्यथा लोग गलत उसका लाभ ले लेते हैं। उनके अंडों को उठा लिया जाता है, उन अंडों पर पूजन होता है। जैसे चिड़िया वो अंडे देती है तो उसको ला करके रख लिया जाता है। साधक वो जो तांत्रिक होता है पूजन करता है जी। उन अंडों का पूजन होता है। जिस व्यक्ति पर छोड़ना है तो ये शत्रु के लिए होता है कि यहाँ हमने न कुछ किया, तो उन अंडों का पूजन किया। जब उसमें से वो पक्षी निकलते हैं, उस पक्षी के बच्चे जी, तो वो उड़ कर के सीधा वहीं जाते हैं जिसके नाम से संकल्प होता है। अच्छा। और उसको देखते रहेंगे और जैसे ही उसको देखना प्रारंभ करते उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। अच्छा। देखते देखते उसका विनाश हो जाता है। तो ये भी एक क्रिया होती है, पर ये ब्लैक मैजिक में आती है। अच्छा। हाँ, तो ये एक क्रिया होती है जहाँ पक्षियों को छोड़ दिया जाता है और वो पक्षी जाकर के उसको देखते हैं तो उसको धीरे धीरे नष्ट करने लगता है, उसका कारोबार नष्ट हो जाता है, स्वास्थ्य गड़बड़ होने लगता है। ऐसे ऐसे ये तंत्र होता है। एक मैंने आपकी वीडियो देखी थी, उसमें आपने जिक्र किया था सार्ध नवचंडी, ये क्या है? क्योंकि सार्ध नवचंडी जी, तंत्र शास्त्र में एक बहुत अच्छा प्रयोग है। अच्छा। कई प्रयोग तंत्र में कहे गए हैं, हाँ। पर सार्ध नवचंडी जो विशेष प्रयोग है। सार्ध यानी आधा, अच्छा। नवचंडी यानी 9। हाँ। नवचंडी यानी चंडी कहते हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ को। तो नवचंडी तो सबने सुनी होगी, 9 पाठ हो गए। एक सार्ध नवचंडी होती है जिसमें 9 पाठ के साथ में एक आधा पाठ भी होता है। तो बताते हैं कि वो आधा पाठ यदि नहीं हुआ तो वो 9 पाठों का फल नहीं मिलता जी। वो आधा पाठ यदि नहीं होता तो 9 पाठों का फल नहीं मिलता। उसके बिना सार्ध नवचंडी सफलीभूत नहीं होती। और सार्ध नवचंडी एक ऐसा प्रयोग है, ये एक ही दिन का प्रयोग होता है, काफ़ी बड़ा प्रयोग होता है। इस प्रयोग से जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैंने जिन जिन लोगों के लिए किया है उनकी कार्य सिद्धि में कभी कोई बाधा नहीं आई। भगवती की कृपा से उनका कार्य हमेशा सिद्ध हुआ है। अच्छा। सार्ध नवचंडी से। सार्ध नवचंडी मैंने आपको बताया कि 9 पाठ होते हैं, एक आधा पाठ होता है। आधे पाठ का एक क्रम है। अच्छा। जो साधक होते हैं वो जानते हैं, जिनके पास गुरु के द्वारा मिला हुआ है या जहाँ की परंपरा है उनके पास पता होगा। जी जी जी, ये प्रचार करने की चीज़ नहीं होती है। तो सार्ध नवचंडी का प्रयोग होता है। उसके बाद में उसका हवन होता है। अच्छा। उसका हवन खीर और त्रिमधु से होता है। त्रिमधु यानी शर्करा, घृत और शहद, ठीक है, इनसे हवन होता है। इसको खीर में मिला लिया जाता है, उसी से हवन होता है। अच्छा। तो भगवती इस प्रयोग से तो सारी ऐश्वर्यता आपकी झोली में डाल देती। भगवती को ये प्रयोग बड़ा प्रिय है। गुरुजी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। आपने बहुत सारे ऐसे केस देखे होंगे तंत्र से जुड़े हुए कि लोगों पर तंत्र कर दिया जाता है, वो परेशान रहते हैं। तो माँ भगवती के पास जब वो आए हों तो कैसे उनका जो तंत्र था उसकी काट हुई, ये रियल केस में आपसे जानना चाहूँगा। देखिए,
छोटे मोटे तंत्र जो होते हैं आज हाँ। के समय में लोग कर देते हैं, वो तो माई के दर्शन से ही कट जाते हैं, अच्छा। है ना। हाँ। कोई बड़ा तंत्र प्रयोग हुआ हो हाँ। तो वो माई के मंत्र से कट जाते हैं। हम्म। और ऐसा संसार का कोई तंत्र नहीं जो माई के तंत्र से न कट जाए। अच्छा। हाँ, ऐसा कोई तंत्र नहीं जो माँ जी। बगलामुखी हाँ। के तंत्र से न काटा जाए, जी। उसको नष्ट न किया जाए। भयंकर से भयंकर तंत्र भी व्यक्ति के ऊपर किया गया हो हम्म। तो माई की कृपा से, माँ बगलामुखी की कृपा से वो नष्ट हो जाता है। अच्छा। ऐसे भी प्रयोग और अन्य प्रयोग भगवती के हैं कि बड़े से बड़े तंत्र को काट सकते हैं। आपने जैसे पूछा कि तंत्र से कोई तंत्र हुआ हो जी। तो बड़े से बड़ा तंत्र हुआ हो तो वो नष्ट हो जाता है। कई अच्छा। लोग दूसरों पर कृत्याएं छोड़ देते हैं तो कृत्या भी भगवती की कृपा से नष्ट हो जाती है। एक सज्जन आए थे, अभी लगभग ये अगस्त और सितंबर की शायद बात है, तो बहुत परेशान थे। इतने परेशान थे कि उनकी कन्या जो थी वो दिन भर कमरे में बंद रहती थी, बाहर नहीं निकलती थी, और तरह तरह के उसको लोग दिखते थे, काफ़ी चीज़ें होती थी उसके साथ में, परेशान रहती थी। और काफ़ी जगह वो भटके, कई जगह गए, कोई लाभ उन्हें नहीं मिला। पर माई की शरण में जब वो आए, माँ बगलामुखी का उन्होंने पूजन कराया तो भगवती की कृपा ऐसी हुई कि आज वो कन्या बहुत अच्छी है और अच्छा। भगवती की कृपा उसके ऊपर बरसी। तो इतनी परेशान रहती थी कि 10-10 दिन हो जाते थे, भोजन नहीं करती थी, किसी से बात नहीं करती थी, अकेले ही रोती रहती थी एकदम बैठ कर के। तो घर वाले लोग डर जाते थे, या पता कभी एकदम से बैठी और रोने लगे, बिलखने लगे, तो परेशानी ज़्यादा थी। पर भगवती की कृपा हुई तो 2 महीने में वो ऐसी हो गई पहले जैसी। महाराज जी, जैसे भी आपने महिला को जिक्र किया, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा। ये कहा जाता है कि जब तंत्र की बात आती है तो सबसे ज़्यादा जो महिला होती हैं वो तंत्र की चपेट में आ जाती हैं। काला जादू या तंत्र वशीकरण सबसे ज़्यादा महिलाओं के ऊपर ही होता है। और हमने ये भी कहते सुना, महिलाएं कहती हैं कि उनके ऊपर ऐसे तंत्र हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि उनके साथ कोई शारीरिक संबंध बना रहा है, शरीर पे निशान आ जाते हैं। तो ये इसके बारे में बताइए, क्या कोई ऐसा रियल केस आपके पास भी आया? जी हाँ, तंत्र में ऐसे बहुत सारे प्रयोग होते हैं हाँ। जहाँ पहुँच कर के ये सारी क्रियाएं होती हैं और लोग कुछ ऐसे तंत्र में ऐसी चीज़ें छोड़ देते हैं जो महिलाओं के पास पहुँच जाते हैं। क्योंकि महिलाओं के पास, आपने पूछा ज़्यादातर क्यों इससे वशीभूत हो जाती हैं, क्यों प्रताड़ित हो जाती हैं। तो हमारे यहाँ महिलाओं का जो थोड़ा सा समय आता है मासिक धर्म का, जी। उस समय अशुद्धि आ जाती है, नकारात्मकता बड़े अच्छे से उस समय कार्य कर जाती है। इसलिए पुराने समय में लोग घर में महिलाओं को उस समय रखते थे, ये जो काल होता था। पर हमें बचना चाहिए इस समय। सभी माता बहनों से मैं कहूँगा कि ये जो काल हो उस समय गंदी जगह जाने से बचना चाहिए। उस समय नकारात्मकता बहुत जल्दी उसको पकड़ लेती है, उनको पकड़ लेती है, ऐसे कार्य हो जाते हैं। तो इसलिए इनका प्रभाव ज़्यादा माता बहनों पर पहुंचता है, क्योंकि उस समय ये शुद्धि रहती है तो वो कार्य कर जाती है नकारात्मकता। अब आपने पूछा कि जो कृत्य हो जाते हैं, शोषण भी हो जाता है, ये भी सत्य है। अभी 15 से 20 दिन हुए हम लोग नागपुर गए थे, तो वहाँ पहुँच कर के हमने देखा कि उनकी जो लड़की थी उसके साथ में यही सब कुछ हो रहा था। अच्छा। उसके पीठ में निशान पड़ जाते थे, हाथों में, कलाइयों में निशान, जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। कई जगह हम लोग गए तो बताती हैं अपने अपने अनुभव कि हमारे यहाँ वो स्पर्श कर देता है, टच कर देता है। बहुत सारे फ़ोन भी हमारे पास आते हैं। इस चीज़ से बहुत सारी महिलाएं पीड़ित हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि रात में कोई उनके साथ सो रहा हो, उनके ऊपर लेटा हो। ऐसी ऐसी कई बातें बताती हैं जो हम भी नहीं बता सकते, इतना कुछ वो बताती हैं। तो उसके भी माँ बगलामुखी के द्वारा वो भी शांत हो जाता है। अच्छा। माँ बगलामुखी की कृपा से वो सारी चीज़ें भी दूर होती हैं। और इस क्रिया के तो इतने फ़ोन आते हैं, इतने लोग संपर्क करते हैं। सबसे ज़्यादा ये समस्या आज के समय में हमें दिख रही है कि कई महिलाएं हैं, कई माता बहनें हैं जिन्हें इस समस्या से सामना करना पड़ रहा है। तो माई की कृपा से वो सारे तंत्र भी तत्काल प्रभाव से ही नष्ट हो जाते हैं और लाभ मिलना उनको प्रारंभ हो जाता है। अच्छा, जैसे आपने भगवती का जिक्र किया, तो माँ बगलामुखी का तंत्र प्रयोग कैसे किया जाता है, इसके बारे में बताइए। माँ बगलामुखी के कई तंत्र प्रयोग हैं। उन तंत्र प्रयोगों में मंत्रों का जप करके कई क्रियाएं होती हैं जो गोपनीय होती हैं,
उन क्रियाओं को करके और हवन आदि में विशेष सामग्रियों का प्रयोग करके माँ बगलामुखी के तंत्र प्रयोग किए जाते हैं, जिन तंत्र प्रयोगों से सारे तंत्र, मैंने बताया आपको, दुनिया का कोई तंत्र नहीं जो माँ बगलामुखी के तंत्र से न काटा जाए, अच्छा। उसको नष्ट न किया जाए। सारे तंत्र माँ बगलामुखी के तंत्र से नष्ट हो जाते हैं। इससे बड़ा इसको इसलिए से माँ बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र विद्या कहा जाता है। तंत्र की आपने देवी सुना भी हो कहा जाता है। कि ब्रह्मास्त्र चला दिया हाँ। युद्ध में, तो ब्रह्मास्त्र के सामने कोई नहीं टिक पाता हाँ। था। ऐसे ही माँ बगलामुखी का मूल मंत्र वो ब्रह्मास्त्र है। माँ बगलामुखी वो ब्रह्मास्त्र है जो संसार के बड़े से बड़े कृत्य को, बड़े से बड़े तंत्र को नष्ट कर देती है, जला करके भस्म कर देती है। अच्छा, इसमें तंत्र में जब हम बात करें तो अमावस्या और पूर्णिमा जब तिथि की हम बात करते हैं तो इनका कितना महत्व है तंत्र के अंदर? तंत्र के अंदर इनका भी महत्व है। इस समय चंद्र अपनी कलाओं में, चंद्र की कलाएं होती हैं, हाँ। घटता बढ़ता रहता है। अमावस्या भगवती की रात्रि कही जाती है, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी ये भगवती की तिथियां होती हैं। और पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से पूर्ण होता है, तो उस समय ऊर्जाएं कुछ अच्छे से कार्य करती हैं। देखिए, ये सारा खेल जो है वो किसका है? ऊर्जाओं का है, तरंगों का है। जब हम किसी का वशीकरण करते हैं तो कुछ ऊर्जा निकल करके जाती है, तभी तो वशीकरण होता है, उसको बांध लेती है। तो ऐसे ही इन तिथियों में एक विशेष ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये हमारा जो सृष्टि है, एक क्रम है, इनमें एक अलग ऊर्जाएं निकलती हैं। आप देखेंगे पूर्णिमा को एक अच्छा उजाला होता है जी। तो वो चांद जब पूर्ण हो जाता है, चंद्रमा जब पूर्ण होता है, तो उसमें से वो ऊर्जाएं निकलती हैं। जब ये ऊर्जाएं उसमें मिल जाती हैं और ऊर्जाएं जब मिलती हैं तो वो बहुत अच्छी शीघ्रता से कार्य करती हैं। इसलिए अच्छा। अमावस्या, पूर्णिमा, विशेष अष्टमी तिथियां मानी विशेष जाती हैं तिथियां तंत्र के मानी अंदर जाती ये। हैं। इन तिथियों में किए हुए कार्य सफल होते हैं, कभी निष्फल नहीं होते। इसलिए भगवती का जो पूजन अर्चन होता है, आपने सुना होगा कि अष्टमी है आज माई का जी पूजन जी। है, अमावस्या आज माई का पूजन है। हम्म। तो अमावस्या, अष्टमी आदि तिथियां जो भी हैं उनमें भगवती का पूजन इसीलिए ही किया जाता है ताकि और अच्छी ऊर्जा के साथ में वो कार्य करें जी। और कार्य सिद्ध होते हैं, माई की कृपा बरसती स्तंभन तंत्र क्या है, ये कैसे होता है? है। स्तंभन तंत्र होता है, भगवती के मंत्रों को किया जाता है। स्तंभन के लिए जो सामग्रियों की हमारी चर्चा चल रही थी, जी। नीम के पत्ते और सरसों के तेल से हवन किया जाए अच्छा। तो हम अपने शत्रु को स्तंभित कर सकते हैं, उसके व्यापार को स्तंभित कर सकते हैं, उसको स्तंभित कर सकते हैं। स्तंभन का मतलब जो हमारे प्रति वो शत्रुता रखता है, बैर भाव रखता है, उसके बैर भाव बढ़ता जा रहा है, वो वहीं रुक जाएगा। स्तंभन करना रोक देना, तो उन सारी चीज़ों को रोक देना ही स्तंभन है। अच्छा। तो वहीं रुक जाती हैं सारी चीज़ें। जो साधक हम देखते हैं ये भी कहते हैं कि शमशान के अंदर जाके तंत्र प्रयोग किया जाता है। जी, तो शमशान के अंदर कौन कौन से तरह के तंत्र प्रयोग होते हैं? शमशान के अंदर भी काफ़ी तंत्र प्रयोग होते हैं और शमशान में जाकर के भगवती की साधना भी होती है। शमशान के अंदर भगवती साधना? जी, भगवती साधना भी होती है। कैसे, थोड़ा सा इसको क्लियर कीजिए। देखिए, साधना जो है हाँ। वो एक स्थान को प्रभाव करती है। मैंने हाँ। बताया ऊर्जाएं, तो पहले तो किसी देव स्थान पर साधना करें, शिवालय में साधना करें, कोई पर्वत हो, एकांत हो, निर्जन वन हो, वहाँ साधना करें। पर हम देखते हैं कि तंत्र प्रयोग करना है। आपने देखा होगा, हम सात्विक चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं, कई लोग तामसी पंचमकारों पर चर्चा करते हैं, तामसी पूजन करते हैं, जहाँ बलि होती है, मांस का प्रयोग करते हैं, मदिरा का प्रयोग करते हैं। तो जब वो सारी चीज़ों का प्रयोग होता है तब शमशान में जाकर के साधना की जाती है। अच्छा। और शमशान में जाकर के प्रयोग किया जाता है, क्रियाएं की जाती हैं, तो उन क्रियाओं का फल और अधिक हो जाता है। अच्छा। हाँ, पर वो साधनाएं हर किसी के बस की नहीं होती हैं। वो साधनाएं वही कर सकते हैं जिन्हें गुरु के द्वारा प्रदत्त हो, या उनके गुरु मार्ग में या उनके गुरु परंपरा में वो चीज़ें हों, तभी वो करते हैं। तो शमशान शुद्ध है या अशुद्ध है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? शमशान तो मोक्ष का स्थान है, उससे ज़्यादा शुद्ध तो कुछ होता ही नहीं।
तो फिर ये शमशान क्यों शुद्ध कहा है। जाता है कि जब शमशान से घर आएंगे तो भैया नहा लीजिए, हाथ पैर धो लीजिए, शमशान से घर आने के लिए कपड़े अशुद्धि नहीं बदल लीजिए होती है, अपने। अशुद्धि नहीं होती है। हमारे यहाँ बताया गया है, तेलाभ्यंगे चिता धूमे, हाँ। चिता से जो धुआं निकलता है वो अपवित्र होता है। इसलिए वो धुआं जब शरीर से हाँ। लगता है तो उसके लिए स्नान करना पड़ता है, न कि शमशान भूमि में जाने के लिए स्नान करना पड़ता है। आत्मा का धुआं जो आपने कहा, जब चिता जलती है, आत्मा का नहीं, शरीर। शरीर हो गई, उसका हाँ। जो धुआं वो अपवित्र क्यों हुआ? वो इसलिए अपवित्र हो जाता है क्योंकि ये रक्त मांस मज्जा, हाँ। ये सब पंच जो भौतिक शरीर है, हाँ। ये मरणोपरांत एक क्या है, गंदगी ही रह गई हाँ और हाँ कुछ हाँ नहीं। हाँ हाँ। आत्मा जो है वो तो पवित्र है, हम्म। न वो जलती है, न सड़ती है, न गलती है, वो तो अपनी जगह है। पर ये शरीर पंच भौतिक है, ये किसी के समान नहीं रह जाता। यदि ये अच्छा होता तो लोग इसको अपने घर में रखते, जलाने और गाड़ने नहीं जाते। जी। तो जब इसमें से निकलता है तो वो अपवित्र बताया अच्छा। गया है, क्योंकि वो चीज़ जो जल रही है, यदि हम धूप जलाते हैं तो धूप में से सुगंध निकलती है, तो हमारे लिए अच्छी होती है। अब उस शरीर को जलाया जा रहा है, उसमें कितनी नकारात्मकता, उसके विचार, उसकी वृत्ति, उसकी मनोभावना जल करके जब निकल रही है तो वो किसी को लगेगी तो वैसे ही विचार ना हो हाँ जाएगा। हाँ हाँ। तो वो सारी चीज़ें सही करने के लिए वो अपवित्रता आ जाती है, और इसलिए शमशान से चिता धूम जब लग जाए तो आकर के स्नान कर लेना चाहिए। अच्छा गुरुजी, आपके पास जब कोई व्यक्ति आता है तो आप कैसे देख के पहचान पाते हैं कि क्या उसके ऊपर तंत्र किसी ने कर रखा है, तंत्र से वो पीड़ित है या नहीं? कैसे आप पहचानते हैं कि तंत्र है या नहीं? देखिए, सामान्य व्यक्ति आपके पास आएगा, सामान्यता से बैठेगा। आपको एक पागल में और सामान्य व्यक्ति में जैसे अंतर दिखाई देता है, हाँ। वैसे एक साधक को सामान्य व्यक्ति में और जिसके ऊपर कृत्य कर्म किए हैं उन व्यक्तियों में उसको अंतर दिखाई देता है। ये साधना का विषय होता है। अच्छा। हर कोई यदि इस चीज को मैं कुछ समझे। ऐसे पॉइंट जाना चाहूंगा जिससे हाँ। लोग समझ पाए कि ऐसे- हाँ उनके ऊपर तंत्र है या नहीं है। हाँ, तंत्र में क्या होता है, कोई व्यक्ति है एकांत में बैठा रहता है, किसी की बात उसको अच्छी न लगे, जी। अपनी मनमानी का काम करे, उसको ये पता है कि ये गलत है, तब भी वो कार्य करे। आप देखें कि पूरा घर उसका बड़ी शुद्धि के साथ में रहता हो, सारे लोग पूजा करते हों, घर में पूरा परिवार पूजा करता है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो अशुद्धि से रह रहा है, जिसका न मन पूजा में लगेगा न स्नान में लगेगा, गंदगी के साथ में रह रहा है, विचार अच्छे नहीं हैं, इधर उधर भटक रहा है, तो समझ जाते हैं कि इस पर तंत्र प्रयोग किया गया है। अच्छा जी। बहुत सारे लोगों को ना एक ये भी डर अपने अंदर हो जाता है कि हमारे ऊपर किसी ने तंत्र करा दिया है, हमारे घर के ऊपर किसी ने कुछ करा रखा है। अचानक उन्हें अपने घर के अंदर से ये फील आने लगता है कि हमारे घर पे नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो चुका है। घर के अंदर से एकदम से सुगंध आती है, कभी उन्हें दुर्गंध आने लगती है, या लगता है कि अचानक हमारे सामने से कोई निकल कर एक वहम, एक डर हमारे अंदर पैदा हो जाता है कि हमारे घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी आ चुकी है। कैसे पता लगे कि किसी के घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो चुका है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, कैसे पता करें? जी। तो ये सभी लोग बड़े ध्यान से सुने। जो घर में माता बहनें हैं, जो पुरुष वर्ग हैं, उनका मन न लगे, अपने घर की साफ सफाई में उनका मन नहीं लगता, अपने घर की पूजा में उनका मन नहीं लगता। कई लोग ऐसे भी होंगे जिनके घर में पूजा घर तो होगा, परंतु 5-5 दिन 6-6 दिन वो पूजा नहीं करते होंगे, उनके घर की ऊर्जा खराब हो रही होगी। आप भी किसी के घर में जाते हैं तो आपको ये लगता होगा कि यहाँ से कब मैं भागूं। जी। तो उन घरों में नकारात्मकता है। माताएं बहनें रसोई में भोजन बना रही हैं, उस भोजन में स्वाद ना आवे, बड़ी रुचि से बनाए भोजन में स्वाद ना मिले, मन की शांति ना हो, घर में जो पूजा घर है उस पूजा घर में पूजा करने के लिए जाने को मन ना करे, लोग एक दूसरे से बात ना करें, एक दूसरे से झगड़ा करें, अपने अपने कमरे में बंद रहें, एक दूसरे से कोई मतलब ना रखें, तो ये समझ आना चाहिए कि हमारे घर में कोई तंत्र प्रयोग हुआ है। अच्छा। किसी ने कुछ कराया है, ऐसे जानना चाहिए। तो इसके लिए क्या कुछ हम कर सकते हैं उपाय घरेलू ऐसा, जिसे हम करें कि अगर घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो सके? हाँ, इसके लिए काफ़ी प्रयोग हैं। हाँ। माँ बगला मुखी के प्रयोग हैं, अन्य और भी प्रयोग हैं, जिन प्रयोगों से
इन सारी चीज़ों को दूर किया जाता है। तो माँ बगलामुखी का प्रयोग आप बता हाँ, दीजिए इन इसमें। नकारात्मकता को दूर किया जाता है। माई का जैसे अभी आपने और हमने चर्चा करी थी सार्ध नवचंडी पे, हम्म, तो घर की नकारात्मकता को हटाने के लिए सबसे विशेष जो प्रयोग है वो सार्ध नवचंडी है। सार्ध नवचंडी का हवन जब घर में होता है और प्रयोग होता है, ब्राह्मणों के द्वारा उन मंत्रों का गायन होता है, मंत्र बोले जाते हैं, तो घर की सारी नकारात्मक जो ऊर्जा है वो एक ही बार में नष्ट हो जाती है। अच्छा। जी। गुरुजी, वशीकरण की जब आपने थोड़ी देर पहले बात की थी ना, वशीकरण, तो इसमें हमने देखा था, ये भी कहा जाता है कि काजल जो होती है ना, उससे भी वश में किसी को हम कर सकते हैं। क्या ये सच है? काजल, क्या उससे वशीकरण किया जा सकता है? वशीकरण के लिए तो काफ़ी सारे प्रयोग होते हैं। हाँ। छोटे छोटे प्रयोग भी होते हैं, कुछ बड़े प्रयोग होते हाँ। हैं। वशीकरण यानी आकर्षण भी कह सकते हाँ। हैं, हमारे प्रति व्यक्ति का झुकाव। तो यदि कोई जैसे बड़ा वशीकरण है तो उसके लिए बड़ा प्रयोग होता है। बड़ा वशीकरण यानी कि आज के समय में आप देख रहे हैं युवा वर्ग एक दूसरे के प्रति पहले तो प्रेम भाव होता है, फिर इधर उधर पलट जाते हैं। आज के समय में सबसे ज़्यादा ये समस्या है। जी। कोई लड़का परेशान है, नहीं तो कहीं कोई लड़की परेशान है। तो एक दूसरे के प्रति यदि वो वशीकरण कराना है कि ये पुनः मेरे पास वापस आ जाए, तो उसके लिए माई के बड़े प्रयोग किए जाते हैं, माँ बगलामुखी के बड़े प्रयोग किए जाते हैं। और सामान्यतः जैसे हम ऑफिस में कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, या हम राज सत्ता में नेता हैं या जो भी है, तो हमारा प्रभाव लोगों में रहे, तो उसके लिए छोटे छोटे उपाय होते हैं। जैसे कि लोगों को तिलक बना करके दिया जाता है। एक प्रकार का तिलक हमने बना करके दिया, उस तिलक में कई प्रकार की सामग्रियां मिलाई जाती हैं, सिंदूर में अथवा रोली में। उन सामग्रियों को सिद्ध करके उस तिलक को सिद्ध करके फिर उस व्यक्ति को दे दिया जाता है। तो वो यदि वो तिलक लगा करके निकलेगा जी। तो सामने वाले व्यक्ति के सामने जैसे अपनी बात प्रस्तुत करेगा तो उसकी बात मान लेगा। अच्छा। कोई डील करने आप जा रहे हैं, आकर्षण कैसे? आकर्षण, कोई डील आप करने जा रहे हैं, किसी के साथ में आपकी बैठक होनी है, वो आपकी बात माने, ये बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए तिलक बनाया जाता है, इत्र बनाया जाता है। और जैसे आपने पूछा काजल, जी। काजल का भी प्रयोग है। काजल यदि आप लगा करके जाएं और सीधा काजल लगा करके आप जाते हैं और उस व्यक्ति के सामने बैठते हैं, तो आपके नेत्रों की तरफ जैसे ही वो देखेगा तो आपके प्रति उसका आकर्षण हो जाएगा। अच्छा। वशीभूत हो जाएगा। जी। तो उसको देख करके आप जो कहेंगे, ऐसा नहीं है कि वो सर्वस्व आपको समर्पित कर दे, ये जादू नहीं होता। ये क्रियाएं उतना कार्य करती हैं जिसमें हमारा काम हो, नहीं तो सारा संसार नष्ट हो जाए। बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा कि हमारा ये काम है, ये आपके द्वारा होगा, तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा। हाँ। उसको मानेगा। जी। ये ऐसा काजल भी बनाया जाता है, तिलक भी बनाया जाता है, इत्र भी बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा गुरुजी, क्या शक्तिपीठ पर तंत्र का प्रयोग जो होता है अधिक प्रभावी होता है, ये कहना सही है? देखिए, मंदिरों में, पीठों में, अन्य स्थानों में अंतर इसीलिए ही होता है, वरना कहीं कोई पीठ क्यों बनाया जाए? जी। भगवती सब जगह विराजमान है। जहाँ हम बैठे हैं हमारे अंदर भी माई विराजमान है, कुंडलिनी स्वरूप में माँ सबके अंदर विराजमान होती है। और जब जागृत होती है तो वह व्यक्ति परम विद्या को प्राप्त कर लेता है, और जागृत जब तक नहीं होती तब तक अविद्या में पड़ा रहता है। जी। तो ऐसे ही मंदिरों में, पीठों में लाखों वर्षों की साधना होती है, वो स्थान सिद्ध हो जाते हैं, उन स्थानों पर कोई नकारात्मकता नहीं रहती, इसलिए मंत्रों की ऊर्जा बहुत अच्छे से कार्य। जो साधक तंत्र करते हैं, क्या तंत्र उनके ऊपर भी उल्टा पड़ जाता है? जी बिल्कुल पड़ जाता है। उससे क्या कुछ परेशानियां देखने को मिलती हैं? यदि आप, जैसे मैंने बताया, बिना दीक्षा के, हाँ, बिना गुरु के, आपने यदि बिना गुरु के कोई भी तंत्र किया, कोई देखा देखी में तंत्र करते हैं जी, कि हमने अपने गुरु को क्रिया करते हुए देख लिया, या किसी बड़े तांत्रिक को क्रिया करते हुए देख लिया, किसी बड़े तांत्रिक को क्रिया करते हुए देख लिया, तो उस क्रिया को देख कर के लोग वैसा ही करने लगते हैं, लेकिन उस क्रिया के पीछे का अनुभव उन्हें नहीं होता, तो फिर उन्हें उसमें नष्ट होना पड़ता है। अच्छा। कई बार लोग ऐसे भी होते हैं कि तंत्र क्रिया करते करते पागल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि तंत्र क्रिया आपने देखी है, उसका अनुभव नहीं किया, वो आपने गुरु का देखा देखी में कर लिया, आपको वो मिली नहीं।
उसका अधिकार आपको नहीं मिला। हम्म, तो आप जब बिना अधिकार के आप जब इसको करेंगे, जब आप बिना अधिकार के इसको करेंगे तो वो क्रिया उल्टी हो जाएगी, और जब वो क्रिया आपके ऊपर उल्टी पड़ेगी तो आपको पता नहीं क्या भोगना पड़े, ये तो भगवती ही बताएगी। जी। इसलिए माई के प्रयोगों को कभी भी अपने आप से नहीं करना चाहिए। तंत्र क्रियाओं को या तो किसी अच्छे साधक से सीखें, किसी अच्छे गुरु का सानिध्य प्राप्त करें, तब जा कर के माई की साधना को करना चाहिए, उन तंत्र क्रियाओं को करना चाहिए। जी। और जो तांत्रिक होते हैं वो भी सभी के सामने इन क्रियाओं को नहीं करते, उनको भी दोष लगता है। सामान्य व्यक्ति के सामने तंत्र क्रिया भी नहीं करनी चाहिए। गुरुजी, जिस तरह से चीज़ों को लेकर, तंत्र को लेकर भी आपने चीज़ें समझाई, माँ भगवती को लेकर हम बात कर ही रहे हैं। अब आखिर में मैं एक दो चीज़ें आपसे जानना चाहूँ। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं ना जो परेशान रहते हैं कि पैसा नहीं आ रहा, जी रुकता नहीं है पैसा। जी। तो क्या माँ भगवती की साधना करने से, उनकी उपासना करने से क्या कोई ऐसा उपाय है जिसे करने से पैसे की जो परेशानियाँ लोगों के सामने आ रही हैं वो दूर हो सकें? बिल्कुल, माँ बगलामुखी के हर मार्ग में आपको उपाय मिलेंगे। मैंने आपको बताया संसार का ऐसा कोई काम नहीं जो यहाँ सिद्ध न हो। जी। तो जिन्हें धन की आवश्यकता है वो माँ बगलामुखी का साधना करके, अनुष्ठान करा करके तिरुमधु से हवन करें। हम्म, केवल तिरुमधु से हवन करें। तिरुमधु से हवन करने के पश्चात माई का पूजन करें। चंपा के पुष्पों से माई का अर्चन करें। कम से कम 1000 पुष्पों से अर्चन भगवती के नामों से करें। 1000 बार भगवती का नाम लें और एक चंपा का पुष्प लेकर के समर्पित करें, क्योंकि माई को चंपा का पुष्प बहुत प्रिय है, अत्यधिक प्रिय है। जी। तो उस चंपा के पुष्प से 1000 बार नाम लेकर के जो कोई अर्चन करता है तो उसके यहाँ लक्ष्मी निवास करने लगती है। अच्छा। आप समस्या की बात करते हैं, मैं कहता हूँ वहाँ लक्ष्मी निवास करने लगती है। मतलब माँ भगवती का ये एक छोटा सा उपाय है और जिससे पैसे की जो तंगी है, जो किल्लत है, वो रुकावटें सब दूर हो सकती जी। हैं। बिल्कुल महाराज श्री, एक उपाय और मैं आपसे जानना चाहूँगा। रिश्तों को लेकर जब हमने बात करी थी, डाइवोर्स को लेकर आपने चीज़ समझाई थी। बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जो सही से पनप नहीं पाते। चाहे हम हस्बैंड वाइफ की बात कर लें, रिश्तों में खटास रहती है, कड़वाहट हो जाती है, तो इनको कैसे सुधार सकते हैं? इनको सुधारने के लिए भी माई की कृपा तो सभी जगह वो लगेगी, तो हमेशा चाहिए। है ना। तो जैसे कई लोग ऐसे भी आते हैं, महाराज जी 5 वर्ष 10 वर्ष हो गए, 10 वर्षों से संबंध अच्छे चल रहे थे और अब संबंधों में गिरावट आने लगी है। जी। तो ये जो आपने प्रश्न किया था नकारात्मक ऊर्जा, घरों में जो नकारात्मकता फैल जाती है, उसी के कारण ये होता है कि 10 वर्ष से तो अच्छे चल रहे हैं, 15 वर्ष से अच्छे चल रहे हैं, 5 वर्ष जी। की बाद मनों में ये होता है कि अभी व्यक्ति हमें अच्छा नहीं लग रहा। तो ये उसी नकारात्मकता का प्रभाव है, वो हमें देख लेनी चाहिए। बिल्कुल। कि घर में हम बाहर निकले तो दरवाजे पर कील पड़ी मिल गई, दरवाजे के बाहर बाल पड़े मिल गए, या हमारे घर में किसी ने कुछ फेंक दिया, कहीं कचड़ा हमें पड़ा मिल गया, घर के बाहर कोई ऐसी चीज़ मिल गई जो नहीं होनी चाहिए, घर के अंदर जगह जगह बाल पड़े मिल गए। तो ये सारी चीज़ें वो नकारात्मकता को खींचती हैं, नकारात्मकता को दर्शाती हैं, जिनके कारण से अच्छे भले पूरे चल रहे परिवार भी नष्ट होने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और नकारात्मकता को हटाने के लिए भगवती के प्रयोग, भगवती की साधना, भगवती का मंत्र जप करते रहना चाहिए। इससे घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है और संबंध जो 5 वर्ष से 10 वर्ष से चल रहे थे वो वैसे ही चलते हैं। बिल्कुल महाराज, जिस तरह से पूरे पॉडकास्ट में हमने माँ भगवती को लेकर जिक्र किया, आपने बहुत अच्छे से समझाया हमें कि तंत्र क्या है, कैसे होता है, कैसे हमें साधना करनी है, गुरु की पहचान कैसी है। क्योंकि आज की डेट में हमें ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है, पॉडकास्ट के अंदर हमें हर तरह के मंत्र भी मिल जाते हैं, लेकिन लोगों को यही नहीं पता कि जो भी पॉडकास्ट के अंदर मंत्र बताए जा रहे हैं, जो रील्स के अंदर मंत्र बताए जा रहे हैं, उन्हें करने से जीवन के अंदर परेशानियाँ ही आएंगी। क्योंकि माँ भगवती का कोई भी मंत्र ऑनलाइन नहीं दिया जाता। जी नहीं।
तो मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा, इस पॉडकास्ट को देखकर आपको क्या समझ में आया कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपने भी अगर ऑनलाइन दीक्षा ली है या ऑनलाइन कोई मंत्र ऐसा ले लिया जिसका आप जप कर रहे हैं लेकिन आपको लाभ नहीं मिल रहा, तो कमेंट करिए, हमें बताइए, या हमने जो डिस्क्रिप्शन में महाराज जी के नंबर डिटेल्स दे रखे हैं, आप कॉल करके पता कीजिए, बात कीजिए। महाराज जी आपको बताएंगे कि एक चीज़ कि आपके ऊपर कृपा माँ भगवती की क्यों नहीं आ रही है, और आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो माँ भगवती की शरण में चले जाइए। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए इस पॉडकास्ट में। जय माई, जय माई।